में नेटो और ब्रिक्स में कौन ज्यादा ताकतवर है, इन दोनों में कौन कौन से देश शामिल है और अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो जीतेगा कौन, साथ ही और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इसलिए हमारी तरह आप भी इंटरेस्टेड हैं नेटो और ब्रिक्स देशों के कंपैरिजन देखने के लिए तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे। पर आगे चलने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप इस वीडियो को किस देश से देख रहे हैं। क्या आप भी मेरी तरह इंडियन है या किसी और देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे नेटो एक सैन्य गठबंधन है जिसे साल 1949 में अमेरिका, कनाडा, यूके और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा बनाया गया था, जिसमें नेटो का गठन बड़े पैमाने पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया था, सोवियत यूनियन से खतरे का मुकाबला करने के लिए। वहीं नेटो देशों में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर लिया जाता है, जिसमें अमेरिका को उसका मुखिया समझा जाता है। हालांकि नेटो देश की स्थापना साल 1949 में हुई थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इस गिरावट की वजह से वहां के लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा प्रभावित हो गई थी और ये निचले स्तर की जिंदगी जीने के लिए वो मजबूर हो चुके थे। और उसी दौरान सोवियत यूनियन ने इसे एक मौका समझते हुए इसका फायदा उठाना चाहा, जिसमें तुर्की और ग्रीस समन्वय स्थापित करके वर्ल्ड वॉर के बिजनेस पर अपना कंट्रोल करना चाहता था। तो सोचिए, सोवियत यूनियन अगर इस समय तुर्की पर अपनी जीत हासिल कर लेती तो उस वक्त वो ब्लैक सी पर भी अपना हक जमा लेती और उससे वो ये लाभ उठा सकता था कि वह अपने आसपास के सभी देशों पर आसानी से अपने कम्युनिज्म की स्थापना कर सकता था। इसके अलावा तुर्की अपने देश ग्रीस को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, जो बात नेटो के सारे देशों को पता लग गई। हालांकि आपको बता दें कि नेटो सदस्य में 2 नॉर्थ अमेरिका, 27 यूरोपियन और 1 यूरेशिया देश शामिल है। वहीं ब्रिक्स की शुरुआत 4 देशों में हुई थी और साल 2010 में साउथ अफ्रीका के मिलने के बाद ये संख्या बढ़कर 5 हो गई, यानी इसे पहले ब्रिक बोला जाता था, लेकिन साउथ अफ्रीका के मिलने के बाद इसे ब्रिक्स कंट्री बोला जाता है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। और इन सभी देशों के नाम के पहले अक्षर से ही ब्रिक्स बना है, जिसमें दुनिया के 3 बड़े देश शामिल है, इंडिया, चाइना और रशिया। लेकिन कोई भी पश्चिमी देश इन देशों में शामिल नहीं है। हालांकि ब्रिक के बनने का सिलसिला साल 2006 से ही शुरू हो गया था। उसके बाद 4 देशों के मिनिस्ट्री ने न्यूयॉर्क में एक हाई लेवल मीटिंग कर इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया। लेकिन ब्रिक का पहला सम्मेलन साल 2009 में रशिया में हुआ। फिर साल 2011 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के साथ ही इसका नाम ब्रिक्स हो गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जो कि कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब ये है कि नेटो में शामिल किसी भी एक देश के खिलाफ जो नेटो में शामिल नहीं है, वह उसके किसी भी देश पर हमला करता है तो नेटो के सभी देशों के लिए यह हमला माना जाएगा और बाकी के सभी देश एक दूसरे के सामूहिक रूप से सैनिक सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा ये भी निश्चित किया गया है कि सामाजिक आर्थिक तौर पर भी ये एक दूसरे का सहयोग करेंगे। वहीं ब्रिक्स मिलिट्री अलायंस से ज्यादा देश के बीच इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन देशों के बीच अपना विकास, राजनीति, संस्कृति, सहयोग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। लेकिन आने वाले समय में ये एक बड़ा मिलिट्री अलायंस भी बन सकता है। तो दोस्तों, अब वक्त है इन दोनों देशों के पावर के बारे में जानने का, यानी कौन कितना पावरफुल है। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, दोनों देशों में ज्यादा पावरफुल कौन है, नेटो या ब्रिक्स? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं ऐसी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, नेटो के सारे 30 देशों की जनसंख्या देखे तो लगभग 941.46 मिलियन है। वहीं ब्रिक्स के 5 देशों की कुल जनसंख्या दुनिया में लगभग 3.21 बिलियन है। उसके बाद नेटो की जीडीपी सभी देशों को मिलाकर $40 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स एक डेवलपिंग कंट्री है। इसके सभी देशों को जोड़ा जाए तो लगभग इसकी जीडीपी $20 ट्रिलियन हो जाएगी। वैसे बता दें कि नेटो की जीडीपी में 20 ट्रिलियन तो सिर्फ अमेरिका का जीडीपी है। वहीं ब्रिक्स की जीडीपी में 13 ट्रिलियन चाइना की जीडीपी है। हालांकि नेटो का डिफेंस बजट देखे तो ये 1000 बिलियन $US से भी ज्यादा है, यानी नेटो देश अपनी मिलिट्री पर 1000 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करता है, जिसमें अमेरिका लगभग $600 अपने मिलिट्री डिफेंस पर
खर्च करता है। उसी तरह ब्रिक्स के डिफेंस बजट को मिलाए तो 380 बिलियन US डॉलर है। वहीं आगे चले तो नेटो की सभी मिलिट्री पर्सनल की संख्या अगर हम कंबाइंड करते हैं तो नेटो कंट्रीज के पास कुल 8.4 मिलियन एक्टिव और रिजर्व पर्सनल है। वहीं ब्रिक्स के सभी कंट्रीज के पास देखे तो इनके पास एक्टिव, रिजर्व और मिलिट्री पर्सनल 11.2 मिलियन है। जिसमें अगर एक बात पे नजर डालें तो अगर रशिया और चाइना के खिलाफ नेटो कंट्री में कभी भी मतभेद हुआ तो भारत ब्रिक्स कंट्री का साथ देगा। हालांकि अब चलते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड की तरफ, जो कि नेटो के पास लगभग 6,855 है और ब्रिक्स के पास कुल 6,305 वॉरहेड है। हालांकि नेटो के पास कॉम्बैट टैंक 14,751 है। वहीं ब्रिक्स के पास कॉम्बैट टैंक देखे तो 21,596 है। आर्म करियर नेटो के सभी देशों के पास 48,820 है और ब्रिक्स के 3 देशों को मिलाकर आर्म करियर 21,822 है। वहीं रॉकेट प्रोजेक्टर की बात करें तो नेटो के पास 2,814 रॉकेट प्रोजेक्टर है। वहीं ब्रिक्स के पास 6,886 रॉकेट प्रोजेक्टर है और टोटल एयरक्राफ्ट नेटो के पास 23,482 है और ब्रिक्स के पास 10,374 है। हालांकि नेटो कंट्री में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा हथियार है, लेकिन ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा हथियार रूस के पास है। यानी हथियार के मामले में कोई भी देश रूस को नहीं झुका सकता। जिससे आप समझ गए होंगे कि इन दोनों देशों में कौन ज्यादा ताकतवर है, नेटो या ब्रिक्स। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस। जय हिंद, जय भारत।